नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान का बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जब राजस्थान की बात आती है तो दो शब्द हमेशा मुझे याद होते हैं कि दोस्तों याद रखिएगा कि अंगूर पिघलता है तो शराब हो जाती है, चिंगारी भड़कती है तो आफताब हो जाती है। जब नाम सुनते हैं इस ज़माने में राजस्थान का तो छाती फूलकर गुल से गुलिस्तान हो जाती है। तो दोस्तों हम आज राजस्थान के संदर्भ में उसकी सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें राजस्थान की तो देखिए राजस्थान जो शब्द है उसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई। दोस्तों उसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बताऊं आपको, एक वर्ड आता है ब्रह्मवर्त। राजस्थान का अगर ऋग्वेद में अगर उल्लेख हुआ है तो वो उल्लेख हुआ है ब्रह्मवर्त नाम से। किससे? ब्रह्मवर्त नाम से। दोस्तों इसी प्रकार अगर हम बात करें, एक शब्द आता है मरुकांतार। मरुकांतार दोस्तों, जो वाल्मीकि द्वारा रामायण में राजस्थान के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो मरुकांतार। तो वाल्मीकि द्वारा, दोस्तों वाल्मीकि के द्वारा लिखित जो रचना थी उनकी रामायण, उसमें मरुकांतार शब्द का उल्लेख मिलता है राजस्थान के संदर्भ में। इसी प्रकार कुछ जो शिलालेख हैं राजस्थान के मुख्य, जिसमें अपन बात कर सकते हैं। एक शिलालेख में राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है राजस्थान के संदर्भ में, और वो शिलालेख है आपके गोसुंडी का शिलालेख। दोस्तों गोसुंडी का शिलालेख, और गोसुंडी का शिलालेख पड़ता है आपके चित्तौड़गढ़ में मिला था गोसुंडी का शिलालेख। एक शब्द और आता है दोस्तों, एक आता है राजस्थानादित्य। राजस्थान के संदर्भ में एक शब्द और आता है राजस्थानादित्य, और ये आप में मिला था बसंतगढ़ शिलालेख में दोस्तों। और ये बसंतगढ़ शिलालेख जो है आपके सिरोही में मिला था दोस्तों, सिरोही में। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ब्रह्मवर्त ऋग्वेद में, मरुकांतार वाल्मीकि में, राजस्थानी शब्द जो है आपके गोसुंडी शिलालेख में, और राजस्थानादित्य आपके बसंतगढ़ शिलालेख में। इसी प्रकार हम और बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, एक तो शब्द आता है, कई बार इसका नाम लेते हैं हम, राजपूताना। दोस्तों राजपूताना, हालांकि अंग्रेज द्वारा जो राजपूताना वर्ड था अंग्रेजों द्वारा दिया गया। जैसे सबसे पहले राजपूताना जो शब्द दिया गया था वो दिया गया था जॉर्ज थॉमस द्वारा। कब दिया गया था? 1800 ईस्वी में दोस्तों, 1800 ईस्वी में। इस बात की जानकारी हमें कहाँ मिलती है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में या इस ग्रंथ में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का जो राजस्थान के संदर्भ में नाम लिया था, इस पुस्तक में हमें पता चलता है। और एक ध्यान रखिए, इस पुस्तक का जो संपादन किया था वो किया था आपके लॉर्ड वेलीजली ने। दोस्तों लॉर्ड वेलीजली ने दोस्तों। इसके अलावा हम और बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, राजपूताना है तो अंग्रेजों ने राजस्थान को राजपूतों का देश भी कहा दोस्तों। राजपूतों का देश भी अंग्रेजों द्वारा कहा गया। इसके अलावा हम और बात करें, एक शब्द आता है राजस्थान के संदर्भ में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख किसने किया? एक शब्द आता है रायथान और एक शब्द आता है रजवाड़ा। राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा शब्द का उल्लेख किसने किया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये व्यक्ति हैं आपके कर्नल जेम्स टोड ने ही राजस्थान को राजस्थान शब्द नाम दिया। रायथान का नाम उल्लेख में आता है और रजवाड़ा का आता है दोस्तों। अगर राजस्थान की बात करें तो इन्होंने पुरानी भइयों में
कर्नल जेम्स टोड ने पुरानी भइयों में राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान नाम दिया दोस्तों, राजस्थान नाम दिया। तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, इसमें से राजस्थान की बात करें, राजस्थान रजवाड़ा, ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। राजपूताना जॉर्ज थॉमस, राजस्थान नृत्य आपके बसंतगढ़ शिलालेख से, राजस्थानी जो है गोसुंडी शिलालेख से चित्तौड़गढ़ में, मरुकांतार आपके वाल्मीकि द्वारा, और ब्रह्मवत की बात करें तो ऋग्वेद में दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसके अलावा हम और भी बात कर सकते हैं, जैसे बात करें मुणोत नैन्सी के ग्रंथ में भी, जिसका नाम था नैनसीरी ख्यात, इसमें भी राजस्थान शब्द के बारे में उल्लेख मिलता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वीर भाण, जिनकी जो ग्रंथ था वो था राजरूपक। इसमें भी हमें राजस्थान ग्रंथ की जानकारी मिलती है, राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है दोस्तों। अगर बात करें कर्नल जेम्स टोड की, ध्यान रखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का पितामह या जनक कहा जाता है दोस्तों, पितामह या जनक कहा जाता है। इसी प्रकार हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत के इतिहास के जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? अगर भारत के इतिहास के जनक की बात करें तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत के इतिहास के जनक कहा जाता है वेद व्यास को, जिन्होंने महाभारत लिखी थी, और कर्नल जेम्स टोड ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था दोस्तों ए एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अलावा विश्व की बात करें, विश्व इतिहास के जनक की बात करें, विश्व इतिहास की जनक की, तो ध्यान रखिए दोस्तों, उनका नाम था हेरोडोटस, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था या पुस्तक लिखी थी, वो थी हिस्टोरिका दोस्तों। कौन सी? हिस्टोरिका। तो ये हमने राजस्थान के शब्द की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है और किन किन अभिलेखों से, किन किन पुस्तकों से हमें राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है, वो आपने देखा दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने राजस्थान शब्द की जानकारी के बारे में देखा, और बहुत ही मुख्य फैक्ट है ये। कई बार इनसे महत्वपूर्ण जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें से प्रश्न आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। राजस्थान की स्थिति के बारे में दोस्तों, अगर बात करें राजस्थान की स्थिति की, तो देखिए दोस्तों, हम मुख्यतः स्थिति की बात करें तो हमें देखना है कि राजस्थान की विश्व में क्या स्थिति है, राजस्थान की विश्व में क्या स्थिति है, एशिया में क्या स्थिति है, और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में क्या स्थिति है दोस्तों। अगर बात करें विश्व में, ध्यान रखिए दोस्तों, विश्व में जो राजस्थान की स्थिति है, तो देखिएगा ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा 0 डिग्री, जिसको अक्षांश रेखा बोला जाता है, और पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण की एक जो रेखा है इसको बोला जाता है 0 डिग्री, ग्रीनविच रेखा या आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा। ध्यान रखिए दोस्तों, अक्षांश और देशांतर में कई बार कंफ्यूजन रहता है कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, देशांतर रेखा कौन सी होती है। तो सिंपल सा फंडा इसका कि अक्षांश रेखाएं, जिसे ऐसे लिखा जाता है अक्षांश, जो ये ऐसी रेखाएं हैं ये आपके अक्षांश है दोस्तों। जैसे ए लिखा जाता है तो ये रेखाएं अक्षांश है। इसी प्रकार हम बात करें देशांतर रेखाएं, देशांतर में हम ऐसे लिखते हैं देशांतर को, तो दे लिखते हैं, तो ऐसी जो लंबी रेखाएं हैं उनको देशांतर नाम दिया गया है। तो ये आपकी देशांतर रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। पृथ्वी को 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा भी पृथ्वी को ऐसे बांटती है। जैसे अपन बात करेंगे, ये आपके उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अगर राजस्थान को उत्तर और दक्षिण में बांटने वाली रेखा कौन सी है दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी नाम दिया जा सकता है, और नाम दिया जाता है उसको, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार हम बात करें 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, ये राजस्थान को
पूर्व और पश्चिम में बांटती है। तो ये आपके ये पूर्वी गोलार्ध है, ये आपके पश्चिमी गोलार्ध है। तो ये अक्षांश रेखाएं राजस्थान में, अगर राजस्थान की स्थिति की बात करें दोस्तों, तो इंडिया जो है आपके यहाँ पड़ता है दोस्तों। तो ये इंडिया की स्थिति है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं राजस्थान की स्थिति ये है दोस्तों। तो विश्व के संदर्भ में बात करें तो ध्यान रखिए, विश्व के संदर्भ में बात करें दोस्तों, तो विश्व के संदर्भ में हमारी जो स्थिति है राजस्थान की वो है आपके उत्तर पूर्व दोस्तों, उत्तर पूर्व। एशिया की बात करें दोस्तों, तो एशिया के संदर्भ में हम देखें, मैप सीधा ही देख लेते हैं। एशिया के संदर्भ में बात करें तो दोस्तों देखिएगा, अगर सीधी सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो ये आपके उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और पश्चिम दोस्तों। एशिया के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे स्थिति बनती है राजस्थान की या भारत की। तो देखिए दोस्तों, एशिया के संदर्भ में जो राजस्थान की स्थिति है वो यहाँ पे है। तो कहाँ पे राजस्थान की स्थिति, तो ध्यान रखना दक्षिण पश्चिम दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम। एशिया की स्थिति में राजस्थान की जो स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे आपको इस स्थिति में यहाँ पे राजस्थान है। तो राजस्थान की स्थिति कहाँ पे दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार हम बात करें भारत के संदर्भ में, अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें दोस्तों, भारत के संदर्भ में बात करें तो ये हम इसको 4 भागों में बांटे। तो ये आपके उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम दोस्तों। तो राजस्थान की स्थिति यहाँ पे है। तो इस हिसाब से भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ पे दोस्तों, तो ये आपके पड़ता है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दोस्तों, उत्तर पश्चिम। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व के संदर्भ में हमने पढ़ा, एशिया के संदर्भ में पढ़ा और भारत के संदर्भ में। जैसे कई बार प्रश्न आता है कि विश्व में राजस्थान की स्थिति कैसी है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, विश्व के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्व, एशिया के संदर्भ में बात करें तो दक्षिण पश्चिम और भारत के संदर्भ में बात करें तो उत्तर पश्चिम दोस्तों। तो ये स्थिति है हमारे राजस्थान की दोस्तों। इसको देखिए और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने राजस्थान शब्द की जानकारी, राजस्थान की स्थिति के बारे में देखा। तो ये कुछ मुख्य फैक्ट थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के विस्तार से संबंधित सबसे पहले हम बात करें राजस्थान की, तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान की। तो ध्यान रखिए दोस्तों, राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो आपके है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, 0.74 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। इसी प्रकार हम बात करें इसको वर्ग मील में तो 1,32,139 वर्ग मील दोस्तों, वर्ग मील। तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों, वर्ग मील, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। हुआ क्या था, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। इससे पहले एक राज्य था जिसका नाम था मध्य प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश। तो राजस्थान से पहले देश का सबसे बड़ा जो राज्य था वो था मध्य प्रदेश। हुआ क्या था, बात थी 1 नवंबर 2000 को एक राज्य मध्य प्रदेश से अलग होता है, एक राज्य मध्य प्रदेश से अलग होता है जिसका नाम है छत्तीसगढ़, जिसका नाम है दोस्तों छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग होता है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। ये कब होता है, 1 नवंबर 2000 को। तो राजस्थान 1 नवंबर 2000 को देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। अगर वर्ग मील की बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील है। इसके अलावा कुछ मुख्य जिलों की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार इसमें से प्रश्न आते हैं कि राजस्थान के जिलों की बात करें कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के सबसे बड़े जिलों की बात करें
और न्यूनतम क्षेत्रफल में जो न्यूनतम जिले हैं उनकी बात करें दोस्तों, तो हम देखेंगे सबसे बड़े जो जिले हैं वो आपके, सबसे बड़ा जो जिला है दोस्तों यहाँ पे, ये सबसे बड़ा जिला है आपके क्षेत्रफल में जैसलमेर दोस्तों, जैसलमेर। इसके अलावा हम बात करें जैसलमेर से जस्ट नीचे, तो ये जिला है आपके बाड़मेर दोस्तों, बाड़मेर। इसके अलावा हम बात करें तीसरे नंबर का जिला है आपके बीकानेर, यहाँ पे है दोस्तों, और एक जिला जहाँ आपके यहाँ पे जोधपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिलों में इनका नाम आता है दोस्तों। अगर न्यूनतम जिले की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक जिला आता है जिसका नाम है धौलपुर दोस्तों, धौलपुर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो है धौलपुर। इसके पास में एक जिला और है दोस्तों दौसा। फिर हम पर बात करें तो यहाँ पे डूंगरपुर। फिर हम बात करें तो राजसमंद। इसके बाद में बात करें तो प्रतापगढ़ दोस्तों। तो ये जो है छोटे जिलों में आते हैं, यानी कि क्षेत्रफल में ये सारे जिले जो हैं दोस्तों, ये क्षेत्रफल में सबसे छोटे जिले हैं दोस्तों। और इनकी बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, आपके जैसलमेर, फिर बात करते हैं बाड़मेर, बीकानेर और ये आपके जोधपुर, ये राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले हैं दोस्तों, सबसे बड़े जिले हैं, ये सबसे बड़े जिले हैं दोस्तों। तो सबसे हमने राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा, राजस्थान के जो मुख्य सबसे बड़े जिले हैं, सबसे छोटे जिले हैं, इनके बारे में हमने बातचीत की। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा नगर, राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों, और कई बार पूछा जाता है राजस्थान का सबसे छोटा नगर, सबसे छोटा नगर। अगर बात करें राजस्थान के सबसे बड़े नगर की दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा जो नगर है वो आपके जयपुर दोस्तों, जयपुर। और सबसे छोटे नगर की बात करें तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये है आपके बोरखेड़ा, बोरखेड़ा। और बोरखेड़ा पड़ता है आपके बांसवाड़ा में, बोरखेड़ा पड़ता है आपके बांसवाड़ा में दोस्तों। कहाँ पड़ता है दोस्तों? बांसवाड़ा में। तो ये कुछ मुख्य फैक्ट्स थे। इसके अलावा हम बात करें, एक शब्द आता है कि राजस्थान दिवस, और एक शब्द आता है राजस्थान स्थापना दिवस। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है और राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान दिवस बनाया जाता है आपके 30 मार्च को, 30 मार्च को। और अगर राजस्थान स्थापना दिवस की बात की जाए तो ये आपके बनाया जाता है 1 नवंबर को दोस्तों, 1 नवंबर को। तो ये देखिएगा, राजस्थान दिवस आपके 30 मार्च को और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को। सबसे बड़ा नगर जो है आपके जयपुर, सबसे छोटा नगर है आपके बोरखेड़ा। ये राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले जैसे धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद। बड़े जिलों की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का अगर बात करें तो राजस्थान की जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और इसकी वर्ग मील में बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान की अगर आकृति की बात करें दोस्तों, राजस्थान की अगर आकृति की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है राजस्थान की आकृति कैसी है। ध्यान रखें दोस्तों, राजस्थान की जो आकृति है वो आपके विषम चतुर्भुजाकार दोस्तों, विषम चतुर्भुजाकार, या हम इसको कह सकते हैं पतंगाकार, पतंगाकार, या इसको हम एक शब्द और लेते हैं जिसका नाम है रोम्बस, रोम्बस। तो रोम्बस आकृति का या पतंगाकार या विषम चतुर्भुजाकार आकृति है राजस्थान की। और इन तीनों का जो उल्लेख किसने किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इन तीनों के बारे में जो उल्लेख किया था वो आपने किया था T.H. हैंडले ने, T.H. हैंडले द्वारा
ये इनकी आकृति के बारे में बताया गया था। TH हैंडले दोस्तों हमने राजस्थान की शब्द की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा, फिर राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ा और राजस्थान के कुछ सामान्य फैक्ट, जैसे हमने राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर बात की, कुछ बड़े जिलों की बात करी और राजस्थान की आकृति के बारे में बात की दोस्तों। तो ये एक छोटा सा आप लोगों के सामने वीडियो था। कल इसको और हम विस्तार से राजस्थान के समस्त जिलों के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो भी राज्य हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनसे पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बहुत है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।